बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखे खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। इस न्यूज के टाइटल स्पॉन्सर है हयात पैलेस, अन्य प्रायोजक है पायल इन एफके ग्रुप, डॉक्टर अनुराग गुप्ता। सातोड़िया पुलिस फाड़ी क्षेत्र के भालाडी और मनकेश्वर दामोदर घाट से परिमल नामक व्यक्ति द्वारा प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर दिन रात अवैध बालू खनन करवाने के खिलाफ स्थानीय लोग भड़क उठे हैं। आसनसोल नगर निगम वार्ड 99 के झुंटू ग्राम, भालाडी, शलोनी, विनोद बांध और पलाश डांगा की महिलाएं हाथों में झाड़ू लेकर दामोदर घाट पर पहुंची और बालू माफियाओं से दो हाथ करते हुए अवैध उठाव पूरी तरह बंद करवा दिया। महिलाओं का कहना है कि अवैध बालू खनन के कारण नदी में नहाना धोना और छठ पूजा सहित सभी धार्मिक कर्मकांड बंद हो गए हैं। वे चेतावनी दे रही हैं कि यदि प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई नहीं की तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने बालू माफिया परिमल पर सिंडिकेट के साथ मिलकर लाखों रुपए की अवैध कमाई करने का भी आरोप लगाया है। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। उड़नों की ऊंचाई हर कदम पर। आसनसोल के शीतला स्थित भाजपा जिला पार्टी कार्यालय में आज केंद्रीय मंत्री एवं पश्चिम बंगाल भाजपा के प्रभारी भूपेंद्र यादव की विशेष उपस्थिति में महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पश्चिम बर्धमान जिले में पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने, बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने तथा रणनीति बनाने पर विस्तृत चर्चा की गई। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी प्रमुख भाजपा नेता, विधायक, जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्ष इस बैठक में मौजूद रहे। भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया और आगामी चुनाव में पूर्ण जीत का संकल्प दिलाया। बैठक के बाद भाजपा नेताओं ने इसे नया जोश और नई ऊर्जा देने वाला बताया। स्वाभाविक रूप से आप ही तो मुद्दा बता देंगे चुनाव की तैयारी के लिए मीटिंग। आज हम लोग इस एरिया में हमारे जो वरिष्ठ नेतृत्व है चुनाव की तैयारी में बैठे। अगला चुनाव जो रणनीति है वो तो बाहर में बताया नहीं जा सकता। जो रणनीति अपना कैसा रहेगा नहीं रहेगा सब विषय में चर्चा हुई। मेनली इसमें कौन सा जिला को लेकर ये अपना पुरुलिया था, बांकुड़ा, विष्णुपुर ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट है, आसनसोल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट, नहीं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मेनली और अपना जो चुनाव का जो तैयारी है सब अपना
जो समीक्षा और योजना दोनों होगा। 2026 को लेकर आप लोग कितना निश्चित? बिल्कुल निश्चित है। इस एरिया में तो मुझे लगता है कि 100% भाजपा जीतेगी। ये हमारा जो राड़ बंगाल जिसको बोलते हैं हम लोग, और इसमें आसनसोल, पुरुलिया, बांकुड़ा, विष्णुपुर, इस एरिया में हम लोग लगभग 7% सीट जीतेंगे, एकदम निश्चित। आसनसोल के कल्याणपुर हाउसिंग मैदान में आसनसोल उत्सव का रंग रंगा आगाज शुक्रवार की शाम हुआ। ये उत्सव 7 दिसंबर तक चलेगा। यहां आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई है। प्रत्येक दिन विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में राज्य के श्रम व कानून मंत्री मलाई घटक, पुलिस आयुक्त सुनील कुमार चौधरी, जिला शासक पन्नाबलम एस, विधायक हरिराम सिंह समेत अन्य अतिथि उपस्थित थे। জিজ্ঞেস করছিলেন যে এটা কততম উৎসব, তাহলে দেখুন আমরা 11 বছর আগে শুরু করেছি উৎসবটা 11তম, তবে 1 বছর আমরা করতে পারিনি কোভিডের পরে। তাহলে 10 বার এই ধরনের উৎসব আমরা করছি, কিন্তু উৎসবটা 11তম। আমি বক্তব্যকে দীর্ঘায়িত করবো না, কারণ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল বিকেল 5টায়, কিন্তু আমি যেহেতু মেদিনীপুরে ছিলাম এবং মেদিনীপুর থেকে ফিরতে প্রায় 5:30 বেজে গেল, যে কারণে আমার এখানে উপস্থিত হতে একটু দেরি হয়েছে এবং অন্যান্য যারা বিশিষ্ট দলেরা নিমন্ত্রিত ছিলেন তারাও 5:30 পৌঁছানোর সময় পৌঁছেছে। সে কারণে আমাদের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটা শুরু করতে দেরি হয়েছে। আপনারা জানেন আজকের দিনে যে অনুষ্ঠানটি আছে, আমাদের আসানসোলে আমরা কোনদিন তাকে পাইনি। এবারে তিনি প্রথম এই মঞ্চে ডান্স করবেন তনুশ্রী শঙ্কর। সেই তনুশ্রী শঙ্করের ডান্স একটু পরে আপনারা দেখতে পাবেন। ভারত খ্যাত, বিশ্বখ্যাত তিনি তনুশ্রী শঙ্কর, তিনি আজকে উপস্থিত আছেন এবং প্রতিদিন এই মঞ্চ থেকে বিশিষ্ট যারা শিল্পী তারা কেউ গান শোনাবেন, কেউ নাচবেন, কেউ বা ব্যান্ড, বাংলা ব্যান্ড বা অমুক ব্যান্ড, এই সমস্ত ব্যান্ডের আয়োজন আছে। हावड़ा में हालिया पुल कार हादसे में 3 स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पुलिस ट्रैफिक विभाग हरकत में आ गया है। आज कुल्टी क्षेत्र में ट्रैफिक पुलिस ने स्कूली बच्चों को लाने ले जाने वाली पुलकारों की विशेष चेकिंग अभियान चलाया। फिटनेस, लाइसेंस, सीट बेल्ट, अधिक बच्चों को ठूसने जैसी अनियमितताओं पर सख्ती बरती गई तथा चालकों व मालिकों से विस्तृत बातचीत की गई। एक पुलकर चालक बंटी ने प्रशासन के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा, बच्चों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, हम चालक 100% कोशिश करते हैं। साथ ही उन्होंने ध्यान दिलाया कि कई अभिभावक बच्चों को स्कूल टोटो से भेजते हैं जो कभी भी
पलट सकते हैं और उससे भी बड़ा खतरा है। उन्होंने मांग की कि टोटो की सुरक्षा और ओवरलोडिंग पर भी उतनी ही सख्ती बरती जाए। प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही टोटो चेकिंग का अलग अभियान भी शुरू किया जाएगा। सबको चेकिंग करने के लिए लाइसेंस है कि नहीं है और अपना हिदायत दी है कि भैया ठीक से चलो। शाम को हम लोग को बुलाए हैं मीटिंग में हम लोग जाएंगे, अपना जो भी बात रखना है वहाँ पर रखेंगे। तो क्या क्या कागज वगैरह आप लोग को कुछ लाने के लिए बोले? कागज अभी लाने नहीं बोले हैं, अभी जस्ट लाइक एगो फॉर्मेलिटी बोले हैं कि हाँ मीटिंग में आइए आप लोग, उसके बाद वहाँ पर बातचीत होगा, क्या करेंगे वहाँ पर बोलेंगे। इससे आप लोगों को कोई असुविधा? देखिए दिक्कत का सरकार का चीज़ है, सरकार करेगी, हम लोग को काम करना, हम लोग काम करेंगे। गाड़ी का पेपर या फिर गाड़ी का फिटनेस को लेकर कुछ ऐसा दिक्कत आप लोग को रहता है? दिक्कत देखिए, दिक्कत किस देश में और किस जगह में नहीं है, दिक्कत हर जगह है। अब उसको फेस करके ही चलना पड़ता है। हम लोग का काम है कागज ओके रखना, ट्रैफिक साहब का काम है कागज मांगना। और गाड़ी में आप लोग बच्चा को लेकर के जाते हैं, सेफ्टी जो बरतना चाहिए वो सेफ्टी सारा चीज़ आप लोग रखते हैं कि बच्चे लोग सेफ रह सकें? सेफ्टी मतलब एक ड्राइवर के हिसाब से जितना होता है, ड्राइवर जितना सकता है और अपना हिसाब से वो ठीक ही रहता है, ठीक से चलाता है। अभी घटना हुआ था कलकत्ता में, इसी को लेकर के यहाँ पर ही जागरूक किया जा रहा है, तो इससे आप सहमत हैं? ठीक है, इस तरह चीज़ है, सबको करना चाहिए, पब्लिक को भी समर्थन करना चाहिए जो। लेकिन यहाँ पर पब्लिक का तो मेन चीज़ है जो वो चीज़ उठाता ही नहीं। पब्लिक का मेन है टोटो और ऑटो में जो बच्चा लाता है उसका कोई गिनती है नहीं, उसका टोटो का तो कुछ है ही नहीं, कहाँ उलट जाएगा कहाँ पलट जाएगा। टोटो वगैरह स्कूल से दिया जाता है या गार्जियन लेकर के? गार्जियन प्रोवाइड करता है टोटो। पश्चिम बर्धमान जिले के SIR कार्य के पार्टी पर्यवेक्षक एवं राज्य मंत्री प्रदीप मजुमदार ने आज कुल्टी विधानसभा के नियामतपुर स्थित एक सभागार में तृणमूल कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से SIR कार्य में आ रही दिक्कतों, अब तक हुए काम की प्रगति तथा आगामी दिनों के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री प्रदीप मजुमदार के अलावा बैठक में राज्य नेता उज्जवल चैटर्जी, वीर शिवदासन दासू, कुल्टी ब्लॉक 1 अध्यक्ष बादल पोतंडी, ब्लॉक 2 अध्यक्ष कांचन रॉय सहित कई वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को SIR का 100% काम समय से पूरा करने के निर्देश दिए। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার সহকর্মীরা আপনারা জানেন যে এই হঠাৎ করে খুব তাড়াহুড়ো করে যে স্পেশাল ইনভেস্টিগেটিভ হচ্ছে, ইন্টেন্সিভ রিভিশন হচ্ছে ইলেকটোরাল রোলের, সেটা অত্যন্ত তাড়াহুড়োর মধ্যে করা হচ্ছে। তাতে একদিকে যেমন নির্বাচকরা তারা সন্ত্রস্ত হয়েছেন, বিভিন্ন রকমের ন্যারেটিভ চলছে, বিজেপির মনোনীত ইলেকশন কমিশন তাদের নির্দেশ অনুযায়ী যখন তখন নতুন নির্দেশনামা দিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছেন। আমাদের দল আমাদের সহকর্মীদের এই ব্যাপারে সজাগ করে প্রতিটি বুথে আমাদের সহায়ক আছেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় শিবির করে প্রতিটি বুথে ন্যূনতম একটি করে শিবির করে আমরা মানুষকে সহায়তা দেওয়ার চেষ্টা করছি। যে দরখাস্ত ফর্ম তৈরি করেছেন তাতেও অনেক বিভ্রান্তি আছে, সেই বিভ্রান্তি কাটিয়ে আমাদের সহকর্মীরা
লিপিবদ্ধ নির্বাচকদের সহায়তা করছেন, তার অগ্রগতি, ওনাদের কি অসুবিধে হচ্ছে সেগুলো সম্বন্ধে আলোচনা করে ওদের যাতে কাজটা আরও সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন এবং আমরা আমাদের নিজস্ব যে দপ্তর আছে রাজ্য স্তরে আমাদের দলের, সেখানে প্রতিনিয়ত আমাদের কতটা কাজের অগ্রগতি হলো তার তথ্য দিতে হয়। সেই তথ্য আমরা ঠিক মতন পাচ্ছি কিনা সেই তথ্যের এখান থেকে প্রেরণ করায় কোনো অসুবিধা আছে। कांग्रेस नेता शाह आलम और प्रशुनजीत पोयतुंडी ने गिरजा मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आसनसोल नगर निगम के बोर्ड मीटिंग के फैसले का स्वागत किया। निगम ने तय किया है कि अब मैरिज हॉल का संचालन सीधे नगर निगम करेगा और मात्र 5,000 में कोई भी व्यक्ति शादी या अन्य पारिवारिक अनुष्ठान के लिए हॉल बुक कर सकेगा। लेकिन संचालन में हुई अनियमितताओं और ज़्यादा पैसे वसूलने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? जनता के पैसे से बने हॉल से कमाए हर पैसे का हिसाब देना होगा। नेताओं ने आसनसोल उत्सव को टीएमसी का निजी उत्सव बताया और कहा कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं लेकिन हिसाब नहीं दिया जाता। पिछले साल भी हिसाब मांगा था, कोई जवाब नहीं आया। इस बार भी उत्सव में सांसद शत्रुघ्न सिन्हा आ रहे हैं लेकिन वे सिर्फ त्योहारों या कार्यक्रमों में दिखते हैं, आम दिनों में आसनसोल की जनता के साथ नहीं। जाम और डंपरों पर कांग्रेस ने चेतावनी दी कि जाम हटाने के नाम पर सिर्फ गरीब ऑटो टोटो चालकों पर कार्रवाई हुई तो विरोध होगा। भगत सिंह मोड़ से जुबली तक डंपर चल रहे हैं, सड़कें 8 महीने से टूटी है, वोल्वो बस स्टैंड नहीं हटाया गया लेकिन गरीबों को ही निशाना बनाया जा रहा है। शाह आलम ने कहा, अनियमितता करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो कांग्रेस फिर सड़कों पर उतरेगी। जनता के पैसे की बंदर बांट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। আমরা আজকে বিশেষত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ডাকার কারণ হচ্ছে দুটো বিষয়। প্রথম হচ্ছে, আপনারা জানেন যে গতকালকে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে প্রথাগতভাবে বোর্ড মিটিং হয়েছে। সেই বোর্ড মিটিংয়ের বিষয়ে কয়েকটি সিদ্ধান্ত এসছে। তার মধ্যে যেটি সবচেয়ে, এবং আমরা আসানসোল পৌর নিগমের মাননীয় মহানগরীক এবং মেয়র পরিষদ সদস্যদের বক্তব্য শুনে যেটা দেখেছি, মানে জানতে পারলাম, এবং আমাদের কাউন্সিলরও ছিলেন, অন্য কাজে আছেন, একটু পরে আসছেন, কাউন্সিলর সাহেবও যা আমাদেরকে জানালেন যে তাতে একটা লড়াই আসানসোলে আমাদের চলছিল। আমরা যেটা দীর্ঘদিন ধরে কর্পোরেশনে দাবি করেছিলাম যে মনমোহন সিংজির ড্রিম প্রজেক্ট, যে গরিব কমিউনিটির জন্য এলাকায় এলাকায় কমিউনিটি হল তৈরি করে গরিবদেরকে তাদের পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেওয়ার ব্যাপারে আমরা এই নিয়ে আরটিআই করি। আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আন্ডারে চলা কমিউনিটি হলগুলো থেকে দুর্নীতি হচ্ছে, লুট হচ্ছে, কাউন্সিলররা টাকা লুট করছে। সেই মতো প্রথমে টেন্ডার ডাকে, টেন্ডারের পরে টেন্ডার ক্যান্সেল হয়, আবার আমরা ডেপুটেশন দেওয়ার পর টেন্ডার হয়। তার মধ্যে যারা যারা টেন্ডারে পেয়েছিল তাদেরকে হ্যান্ডওভার করার একটা প্রক্রিয়া শুরু হয়। হঠাৎ করে 23 নম্বর ওয়ার্ডে সাগুন কমিউনিটি হলের কাউন্সিলর সামনে দাঁড়িয়ে মেয়র সাহেবের অর্ডারের বিরোধিতা করে সে অনেক রকম কথা, অনেক রকম ঘটনা আপনারা দেখেছেন। नेशनल एडवेंचर्स फाउंडेशन पश्चिम बंगाल पश्चिम की ओर से 20 सितंबर को शुरू हुई साइकिल एक्सपीडिशन आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। फाउंडेशन के डायरेक्टर मिहिर कुमार मंडल के नेतृत्व में 10 बच्चे और कोच बर्नपुर गुरुद्वारा से शुरू करके लद्दाख पहुंचे और 18,000 फीट की ऊंचाई पर -28 डिग्री सेल्सियस तापमान में साइकिल चलाई। टीम ने गलवान घाटी और पैंगोंग लेक तक का सफर पूरा किया। भारतीय सेना ने हर कदम पर सहयोग और मार्गदर्शन दिया। मिहिर कुमार मंडल ने बताया, ये बच्चों के जीवन का अविस्मरणीय अनुभव है। बहुत जल्द इस उपलब्धि को गिनीज बुक ऑफ
वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा और बच्चों को राष्ट्रपति भवन से सम्मानित कर निमंत्रण भी मिलेगा। सभी 10 बच्चे पूरी तरह सुरक्षित और उत्साहित होकर आज आसनसोल लौट आए। शहरवासियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। मैं साक्षी खरवार, मैं नेशनल एडवेंचर फाउंडेशन की गर्ल्स इंचार्ज हूँ। हमारा एक्सपीरियंस, हमने 10 स्टेट को पार करते हुए गया। जैसे कि आज मैं जो कुछ भी हो और जहाँ भी हो वो सिर्फ हमारे सर के वजह से हो, और इसलिए हमने 10 स्टेट, हमारा एक्सपीरियंस ये रहा कि हम लोगों ने ठंड, बरसात, गर्मी सबको झेलते हुए, मुझे पता नहीं था कि मैं उतने ठंड में अपने आप को मतलब ये कर पाऊंगी, बट जब मैं पेंगुइन लेक पहुंची, वहाँ का जो वेदर था मतलब बहुत ही ठंडा, -28, वो ठंडा को झेलना मतलब कि मुमकिन नहीं था। हमारे जैसे कि हाथ पैर सब थम चुके थे, होंठ बंद हो चुके थे, बट हमें जो वहाँ पे पहुँचने की, जो हमारे साइकिल एक्सपीडिशन की टारगेट थी, वो हम लोग 13 तारीख को कंप्लीट किए 10:11 में। वहाँ पे पहुँचने के बाद हम लोग मतलब खुशी के मारे सेलिब्रेट कर रहे। वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड थी, मतलब हम लोग ने सोचा था 5 फोटो करना है, बट वहाँ फ्लैग हम लोग लगा रहे तो फ्लैग उड़ जा रहा है, बैनर लगा रहे तो बैनर उड़ जा रहा है, मतलब दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि हम लोग वहाँ पे करें क्या। बहुत सारे बर्फ में हम लोग खेले, वो अचीव किए, हम लोग हॉर्स राइडिंग किए, बहुत सारे कुछ भी किए। हम लोग का 55 डेज। आसनसोल को 20 सितंबर को गए थे और पेंगोंग लेक हमने अपना टारगेट को कंप्लीट किया 13 तारीख को 10:11 में। कितने ऊंचाई पर? हाँ, कितने ऊंचाई पर, कितने फीट की ऊंचाई? 18,000 कुछ ऊपर फीट में थे हम लोग, जैसे हमारे सर ने बताया वो सब कुछ। आपका नाम? साक्षी खरवार। जमुड़िया में अजय नदी के किनारे लंबे समय से चल रहे अवैध बालू खनन के खिलाफ कड़ा कदम उठाते हुए केंदा पुलिस फाड़ी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। केंदा पुलिस फाड़ी ने गहरी रात में गुप्त सूचना के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 के चाकदोला मोड़ के पास एक बड़ा छापा मारा। इस अभियान में बालू से भरे 6 बड़े ट्रक जब्त किए गए। ट्रकों के दस्तावेज, वाहनों के कागजात तो ठीक थे, लेकिन उनमें बालू परिवहन का वैध ई चालान नहीं पाया गया। स्थानीय सूत्रों के अनुसार अजय नदी के दरबाडांगा घाट पर रात के समय बड़ी मशीनों का उपयोग करके बड़े पैमाने पर अवैध बालू खनन किया जा रहा है। इस अवैध धंधे से सरकार को बड़े राजस्व का नुकसान हो रहा है। जमुड़िया भूमि विभाग के BLRO अशोक कुमार गायन ने बताया कि वैध दस्तावेज न होने के कारण सभी 6 ट्रकों पर कुल 6 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।